हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो अगर आप चैनल पर नए हो और हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार के कर्मचारी से रिलेटेड सर्विस रूल की वीडियो या कोई रूल बताना हो, चाहे कोई और अपडेट आती हो, जो कर्मचारी से रिलेटेड चीजें होती है वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेगी। और मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जनरल रूल, तो मैं बता चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो नहीं देखी आपने वो वाली, तो पूरी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो इधर आई बटन में मिल जाएगा। और इसके बाद मैंने शुरू किया था अवकाश नियम, 4 चैप्टर में करवा चुका हूं। आज है चैप्टर नंबर 5, अवकाश वेतन। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं जनरल रूल, कंडक्ट रूल और आपका एक्सग्रेशिया ये सब कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। और दूसरी बात, अगर आप एम्प्लॉय हो तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप का ग्रुप और एक है फेसबुक पेज, जिसपे कर्मचारी से रिलेटेड चीजें और सर्विस रूल पोस्ट किए जाते हैं। वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनका भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 14,000 से ज्यादा कर्मचारी मेरे साथ वहां पे जुड़ चुके हैं। देखो, अवकाश वेतन रूल नंबर 21। अवकाश वेतन का मतलब है जब आप छुट्टी पर होते हो तो आपको क्या वेतन मिलेगा, कौन सी छुट्टी पे क्या वेतन मिलता है। तो रूल नंबर 21, इसमें एक ही रूल है लेकिन उसी के पार्ट है। रूल नंबर 21 का क्लोज 1 क्या कहता है? ये कहता है इन नियमों में यथा अन्यथा उपबंध के सिवाय कुछ एक चीजों को छोड़कर अर्जित अवकाश हो, परिवर्तित अवकाश हो, मातृत्व अवकाश, बालक दत्तक ग्रहण यानी कि जो चाइल्ड अडोप्शन लीव होती है, चाइल्ड केयर लीव, बालक देखभाल अवकाश, पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश, अवधि के दौरान अवकाश पर अग्रसर होने से ठीक पूर्व, ध्यान देना जो जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ इनकी बात हो रही है। अर्जित, परिवर्तित, मातृत्व और अडोप्शन वाला और चाइल्ड केयर लीव और पैटर्निटी लीव, इन अवकाश पे अगर आप जा रहे हो, ये छुट्टी आपने ली है, तो अवकाश पर अग्रसर होने से ठीक पूर्व यानी कि छुट्टी शुरू जिस दिन से हो रही है उससे ठीक पहले जो आपको सैलरी मिल रही थी, वेतन भत्ता जो मिल रहा था, वो अवकाश आपको अनुदेय होगा। इससे आप क्या समझे? ये जो अवकाश है ये सारे पेड लीव बोल सकते हैं एक तरीके से, यानी कि पूरी सैलरी मिलती है आपको अर्जित अवकाश में भी, मैटरनिटी लीव में भी, और चाइल्ड एडॉप्शन लीव में भी, और चाइल्ड केयर लीव में भी। जो सैलरी आपकी जो आपको उस टाइम पे था वो ही मिलेगा। ठीक है, और जो महंगाई भत्ता है वो समय समय पर जो बढ़ता रहता है वो आपका बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? इस तरह या वेतनमान के वेतन, यहाँ पे एक ये लिखा है जो छोटा सा यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसकी परिभाषा नीचे मिलेगी वो बताऊंगा। महंगाई वेतन उच्चतर काल वेतनमान के बदले विशेष भत्ते, व्यक्तिगत गैर व्यवसाय भत्ता तथा महंगाई भत्ता शामिल है। यानी कि इन सब में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। जो सैलरी का बात हो रहा है ना, जो वेतन मिलेगा उसमें आपका, अगर मान लो डॉक्टर है, डॉक्टर को मिलता है प्रैक्टिस, ठीक है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो वो चीज अगर उसको उस टाइम पे मिल रही थी तो वो जब ये छुट्टी पे रहेगा इन छुट्टियों में तो उसको उस टाइम पे मिलेगा। तो ये बड़ी चीज होती है कि भाई किस टाइम पे कौन सी सैलरी मिलती है, इन चीजों पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका रूल नंबर 21 बताता है इसमें क्या क्या मिलेगा। अगला है तथापि अर्ध वेतन अवकाश या अदेय अवकाश में, या हाफ पे लीव हो या आपकी, ठीक है, या पेड लीव हो, उसके दौरान अवकाश से ठीक अग्रसर होने से ठीक पूर्व प्राप्त परिलाभ जमा और समय समय पर लागू दर महंगाई भत्ते के आधे के बराबर अवकाश वेतन अनुदेय होगा। अर्ध वेतन अवकाश में आपको सब चीज आधी मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। आपको महंगाई भत्ता भी आधा मिलेगा और मकान किराया भत्ता अवकाश पर अग्रसर ठीक होने से पूर्व प्राप्त परिलाभ के अनुदेय होगा। एचआरए आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, हाफ पे लीव में क्या होता है? एचआरए आधा मिलेगा, सॉरी एचआरए पूरा मिलेगा, महंगाई भत्ता आधा मिलेगा, और जो आपकी बाकी चीजें वो भी आधी मिलेगी। ठीक है जी, किराया भत्ता ठीक पूरा अनुदेय होगा। अन्य भत्ते सुसंगत नियमों के अधीन उपबंध अनुदेय होगी, और जो भत्ते हैं वो जो रूल है उनके अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन महंगाई भत्ता पूरा, महंगाई भत्ता आधा और मकान किराया भत्ता पूरा मिलेगा। दूसरा इसका जो है क्लोज क्या है? दूसरा कहता है जी असाधारण अवकाश की अवधि के दौरान, असाधारण अवकाश क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको हम विदाउट पे बोल देते हैं देसी भाषा में। इस अवधि के दौरान 180 दिन तक, ध्यान देना, विदाउट पे गए हो तो शुरू के 6 महीने 180 दिन तो आपको मिलेगा मकान किराया भत्ता पूरा। ठीक, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा। और मकान किराए भत्ते के अलावा आपको 180 दिन तक कोई भी चीज नहीं मिलेगी, कोई अवकाश नहीं। विदाउट पे इसलिए ही बोलते कि कोई पे नहीं मिलेगा, लेकिन शुरुआत के 6 महीने में आपको सिर्फ एचआरए मिलेगा, जो एचआरए आपका आपको छुट्टी पर जाने से पहले मिल रहा था। तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में जो भत्ता मिलता है वो।
तीसरा है इसका, अवकाश वेतन केवल भारत के रुपये में प्राप्त होगा। मतलब ये लाइन क्यों लिखी यहाँ पे, कुछ पोस्टें ऐसी हैं, मान लो आपको फॉरेन में भेज दिया कहीं पे, कुछ और किसी उसमें भेज दिया, तो जो अवकाश वेतन है वो मान लिया जाता है, अवकाश ले रहा है तो बंदा अपने देश में ही आएगा, इसलिए यहाँ पे अवकाश वेतन मिलेगा भारत के रुपयों में। अगला टिप्पणी 1, जो वहां पे ये जो था ना, ये वाला जो इसकी थी, ये वाला 1, इसका यहाँ पे टिप्पणी की गई है क्या, देखो टिप्पणी 1 क्या है कि स्वीपर के लिए विशेष भत्ता अर्जित अवकाश के समय पूर्ण दर पर तथा अर्ध वेतन अवकाश के समय आधी दर पर अनुदेय होगा। स्वीपर को एक विशेष भत्ता मिलता है, अगर कोई स्वीपर जाता है अर्जित अवकाश पे, चाइल्ड केयर लीव पे, पैटर्निटी लीव पे, तो उसको पूरा वो विशेष भत्ता मिलेगा, लेकिन अगर वो हाफ पे लीव पे जाता है तो उसको वो आधा मिलेगा। दूसरा है, दूसरी टिप्पणी और है भाई, प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के दौरान है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता और अवकाश वेतन वो सब चीजें आपको मिलेंगी, अगर अवकाश पे आते हो तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। तीसरा है, भारत के बाहर विदेश सेवा की अवधि के दौरान अवकाश वेतन का प्रायोजन के प्रलाभ वही होंगे जो सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाते थे यदि भारत विदेश से बाहर सेवा नहीं होता। तो बस वही चीज है, आप विदेश से बाहर जा नहीं रहे। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर जिसमें ये बताया गया था कि अवकाश के दौरान क्या क्या भत्ते मिलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी छुट्टी लेते हैं तो क्या क्या आपको सैलरी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जैसा मैंने आपको बताया, इससे पहले की जितनी भी प्ले लिस्ट है वो यहाँ पे मिलेंगी, और मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सर्विस रूल वगैरह के जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।